दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गरीब घर की बकरा ईद का वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बकरा ईद वाले दिन एक गरीब घर का क्या हाल हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का ये वाकया अब्दुल भाई और उनकी 8 साल की बेटी जोया का है। बकरा ईद के दिन सुबह का वक्त था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी क्योंकि आज तो बकरा ईद का दिन था। जोया के अब्बू जैसे ही बकरा ईद की नमाज पढ़कर घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से कहती है, अब्बा जान, आज तो बकरा ईद का दिन है। आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कोई गोश्त देने वाला नहीं आएगा? ये सुनकर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ बेटी, हमारे घर भी गोश्त जरूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब ने कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लिया है। और हाँ, वो शरीफ भाई भी तो बकरा लेकर आए हैं। उनके घर से हमारे घर पर गोश्त जरूर आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, गोश्त जरूर आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा गरीब और मिस्कीनों का होता है, तो उस हिस्से से हमारे घर भी गोश्त जरूर आएगा। थोड़ा सब्र रखो मेरी बच्ची और अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। दोस्तों, बकरा ईद का दिन गुजरता रहा, लेकिन अब्दुल भाई के घर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर पर कोई गोश्त लेकर नहीं आया है। अब्दुल भाई ने अपनी बेटी से फिर कहा कि मेरी बच्ची जरा सब्र रखो। अभी तो हमारे पड़ोसियों ने जानवर जिबा किया होगा। अभी तो वो अपना हिस्सा बना रहे होंगे। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे, फिर हमारे घर गोश्त भेजेंगे। ये सुनकर जोया ने कहा, अब्बा जान, हम गरीबों को तो पूरे साल में एक ही बार जी भर के गोश्त खाने को मिलता है। ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी ने ये अपनी बेटी से कहने लगती है, मेरी बेटी, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब काट कर रख दिए हैं। जैसे ही हमारे घर गोश्त आ जाएगा, मैं फौरन बनाकर तुम्हें दे दूंगी। फिर तुम जी भर कर खाना। जरा सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरता गया, लेकिन कोई भी अब्दुल भाई के घर गोश्त लेकर नहीं पहुंचा। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि अब तो दोपहर के 2 बज गए थे। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बू 2 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया है। लगता है पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। ये कहकर जोया रोने लगती है। जोया को रोता देख उसकी बड़ी बहन और अम्मी भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। बीवी बच्चों को रोता देख अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं। फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लाता हूं। दोस्तों, इसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब बाहर निकले। अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूं। आपके यहाँ कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया और वो झूठ बोलते हुए कहने लगे, हमने तो तारा गोश्त बांट दिया है और थोड़ा ही गोश्त अपने घर में रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने घर के अंदर चले गए। ये सुनकर अब्दुल भाई मायूस हो जाते हैं और धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में मास्टर जी का घर आता है। अब्दुल भाई सोचते हैं, चलो मास्टर जी से पता करें, शायद कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल ही जाए। ये सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से मास्टर जी बाहर आते हैं। मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहते हैं, मास्टर जी, आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी थोड़ा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहा, रुको, मैं अंदर पता करके आता हूं। इसके बाद मास्टर जी अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक थैली हाथ में लेकर बाहर निकले।
उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में दे दी और इस तरह से दरवाजा बंद करके वापस गए जैसे कोई बम फेंक कर गए हों। खैर हाथ में अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगे, शायद इस बार कुर्बानी का गोश्त हमारे नसीब में नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्रे भी मत बनो, अल्लाह पाक बहुत बड़ा रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे हैं, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना देती हूँ। हम यही खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। और फिर इसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। इतने में बाहर से किसी की आवाज आती है, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई घर के दरवाजे पर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर मंसूर चचा खड़े हुए हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। इनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। मंसूर चाचा ने कहा, मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है। हम इतना खा नहीं सकते, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप अपने घर में ये गोश्त पकाइए और खुशी खुशी बकरा ईद मनाइए। दोस्तों, इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के पूरे घर में खुशी लौट आई और सब ने मंसूर चचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भर कर खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के सब घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर आप अल्लाह पाक की कुदरत देखिए कि उसी शाम एक जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान की वजह से उस शहर की सारी बिजली लाइनें गुल हो गईं, यानी लाइट नहीं आई। जगह जगह पर खंभे गिर गए, कई तार टूट गए और फिर उसके बाद से 3 दिनों तक बिजली नहीं आई, लाइट नहीं आई। उसके अगले दिन अब्दुल भाई के घर वालों ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर जी सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब बंद हो गए थे। इसकी वजह से उनका सारा गोश्त खराब हो चुका था, बेकार हो चुका था। कुत्ते उस पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों के खाने के लिए होता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर जी की आंखें शर्म से झुक गईं। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी अल्लाह पाक की रजा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के मौके पर कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ उनकी कुर्बानी में फर्क पड़ता है, बल्कि कई बार इन गलतियों को करने की वजह से ऐसे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 10 गलतियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और बकरा ईद के दिन आप उन गलतियों को भूलकर भी ना करें, वरना आप भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नंबर 1, किसी भी तरह कोई भी दिखावा ना करें। दोस्तों, सबसे पहली गलती है बकरा ईद के दिन दिखावा करना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन अपनी कुर्बानी के जानवरों का दिखावा करते हैं, उसे बाजार में लेकर घूमते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने ये जानवर 50,000 में खरीदा है। याद रखें, ये एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के दिन आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे लोगों को बुरा लगे, दूसरे को ठेस पहुंच जाए। याद रखें, इस्लाम में सबके धर्म की इज्जत करना सिखाता है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को बुरा लगे या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बकरा ईद के दिन किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी कर देते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वो अपने साथ साथ अपने घर परिवार और पूरी कौम और समाज को भी मुसीबत में डालने का काम करते हैं। खास करके यहाँ पर गाय की बात हो रही है। आप किसी ऐसी जगह पर गाय की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें जहां पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है और उसे अपना माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप भूलकर भी गाय की कुर्बानी न करें और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें। क्या मालूम है
कि हमारे आसपास में दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं, इसलिए हमको चाहिए कि हम उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारा इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मजहब की बेइज्जती करना नहीं सिखाता है। नंबर 3, कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से ना करें। दोस्तों, याद रखें, बकरा ईद के दिन आप कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से भी ना करें, और कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ जिसको अक्सर मुसलमान बकरा ईद के दिन कर देते हैं। वो अपने कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और बहुत सारे भाई तो कुर्बानी करते वक्त भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के दिन का वीडियो आप भूल कर भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी अल्लाह को खुश करने के लिए करें, ना कि किसी को दिखावे के लिए करें। नंबर 5, कुर्बानी के जानवर को कम से कम तकलीफ दे। दोस्तों, बकरा ईद के दिन कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी जरूर याद रखें कि जानवर को ज़िब्ह करते वक्त जानवर को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवरों को ज़िब्ह करने से पहले अपनी छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लिया जाए, जिससे जानवरों को कम से कम तकलीफ हो। यही नहीं, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी को भी तेज न किया जाए। उसके अलावा बकरा ईद के दिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िब्ह न करें, और कुर्बानी के जानवरों को अच्छी तरह से ज़िब्ह किया जाए ताकि जानवर के रूह निकलने में आसानी हो। नंबर 6, खुले में कुर्बानी ना करें, और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून किसी नदी नालों में या किसी सड़क पर बहाएं। जहां पर आप कुर्बानी कर रहे हैं, वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसमें उसको दबा दिया करें। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के दिन खुले में कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी के जानवर का खून बाहर ऐसे ही बहा देते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप जब भी कुर्बानी करें तो अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, दूसरों को दिखाकर न करें। दूसरे मजहब के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। नंबर 7, गरीबों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, आप अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें। याद रहे, कुर्बानी का गोश्त अकेले न खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में बांट दें। दूसरा, आप गरीबों या मिस्कीनों में बांट दिया करें। और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए रख सकते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में नहीं देते या कुर्बानी करें। नंबर 9, बीमार हामिला जानवर की कुर्बानी ना करें। दोस्तों, बकरा ईद के दिन किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी भी ना करें जो लंगड़ा हो, बीमार हो या फिर हामिला हो, यानी कि जिसके पेट में बच्चा हो। याद रखें, कुर्बानी का जानवर मोटा, ताज़ा हो, उनके कान, आँख और पैर सब सही सलामत हों, और कुरान के मुताबिक उम्र हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी ही आप बकरा ईद के मौके पर करें। याद रखें, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल हो, भैंस की उम्र कम से कम 2 साल, इसी तरह से बकरा की उम्र कम से कम 1 साल हो। ऐसे जानवर की कुर्बानी आप बकरा ईद के दिन करें। नंबर 10, कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त ना करें। दोस्तों, याद रखिए, कुर्बानी के जानवरों को कभी भी ना बेचें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लालच में कुर्बानी के जानवरों को बेच देते हैं और फिर कम पैसा लगाकर दूसरा बकरा खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी करते हैं। तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हदीसों में आता है कि अल्लाह की राह में वही बकरा कुर्बान करें जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा हो, सबसे महबूब हो। इसलिए आप भूल कर भी अपने बकरे को किसी लालच में ना बेचें। दोस्तों, ये थी 10 गलतियां जिसको हर मुसलमान को याद रखना चाहिए, और एक गलती बकरा ईद के दिन भूलकर भी नहीं दोहरानी चाहिए, वरना आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों, हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है
कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर लें। और दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।